किसी और लिहाज से खुशहाल होना चाहते हैं ना, एक बेहतरीन नुस्खा बताता हूं मैं। आए हम नमाज कायम करें। टैक्स बजानी चाहिए आप लोगों को, मैं भी बजाता हूं। नमाज कायम करें। आजान होती है, डर के मारे, यकीन मानो इंस्पेक्टर साहब सच्ची बात कर रहा हूं, ये वैसे कोई सियासी बात नहीं है, सच्ची बात है। हम डर के मारे जो है ना, हम खामोश हो जाए, कोई देख न ले, कहीं फोटो ना आ जाए, कहीं तस्वीर में ना आ जाए कि नमाज आजान की बेहुरमती हो गई, इसने बात की वो की। इस वजह से मेरी माए बहनें भी माजरत के साथ, वैसे दुपट्टे नहीं होते, फिर जब आजान हो तो रख ले। तो ये क्या मेरा रब क्या सिर्फ आजान के वक्त इसको ये हुक्म देता है? नहीं, पर्दे का जो हुक्म है हर वक्त है। माजरत के साथ हक जो है ना, वो हक हमें कहना चाहिए और हर वक्त कहना चाहिए, और सबके लिए है ये। हम नमाज कायम करें। मैं मुतालबा इसी करारदाद के साथ, अगर इसको यूं तब्दील किया जाए इसको कि आज हम करारदाद मंजूर करते हैं सुबह असेंबली में कि हम इंशाल्लाह नमाज जैसे आजान हो गई असेंबली बर्खास्त और जाके हम नमाज पढ़ के आएंगे, फिर वापस आएंगे। क्या इत्तेफाक करते हैं आप लोग? जे फिर मैं देखूंगा सबको कौन नमाज के लिए आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जे इंशाल्लाह उम्मीद है, हम सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं, हमारे दिलों में ये चाहत है हम नमाज पढ़ें। शैतान का गलबा, दुनिया का गलबा, वसवसात, ये हमें तोड़ देते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल सबसे, मैं किसी पर बदगुमानी नहीं करता। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा बेहतरीन तरीका है कि पता नहीं आप नमाजी बने ना बने, असेंबली में आके अगर आप जितने औकात की आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह करम फरमाएगा, आप 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे इंशाल्लाह। रब का करम होगा। दीन के काम में आप एक कदम बढ़ाओ, मेरा रब आपको 10 कदम खुद बढ़ाएगा। स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में आजान के बाद बिल्कुल वक्फा होना चाहिए, नमाज होनी चाहिए। हमने डिसाइड किया है, क्योंकि असेंबली में मस्जिद नहीं है जी, तो सिर्फ पढ़ने की जगह है, तो हम यहाँ प्लान किया कि हम मस्जिद बनाएंगे ताकि यहाँ जमात करें। बहुत अच्छी बात है, आप मस्जिद बनाएंगे बहुत। और जुमे